हल्का धीरे से। भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर के बाहर हम खड़े हैं और यहाँ पर कुछ जो यहाँ के बस्तियों के निवासी थे, जो पादरी समाज के लोग हैं, वो लोग आए हुए हैं और उन्होंने यहाँ पर जो विमुक्त दिवस समारोह चल रहा है, आदिवासी सम्मेलन, यहाँ पर उसी समारोह में मंत्री से मिलकर आवेदन दिया है। उनसे बात करते हैं क्या समस्या और क्या पूरा उनने किस लिए आवेदन दिया है। जी आपका नाम? हाँ, मेरा नाम इस्माइल पवार है। हुजूर भोपाल तहसील में रहता हूँ। पारदी समाज के हैं हम। अच्छा, तो आज आप किस लिए आए थे यहाँ? यहाँ यह हमारे समाज का आदिवासी सम्मेलन था, उसमें आए बुलाए गए थे, हम आए थे। हमारी समस्या बहुत है, तो कोई सरकार नहीं सुनती यहाँ की। क्या क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या है, हम पहले जंगल में रहते थे, हमारे आजापुर के तीतर खरगोश सुअर सामर पकड़ते थे, जंगल में रहते थे। अब ये सरकार के निर्णय अंग्रेज सबने अब भगाया कि एक ने भगाया? पूरे हिंदुस्तान ने भगाया अंग्रेजों को। आज किससे शिकायत करी आपने? क्या आवेदन? मंत्री जी से शिकायत की। क्या मांगे थी आप? हमारी अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए जी। हमारे बच्चे को नौकरी देना चाहिए, हमारे लोगों को मजदूरी मिलना चाहिए। हम बेरोजगार भटक रहे, हमारी समाज के लोग दर 7.5 लाख जनता है मध्य प्रदेश में पारसी समाज की। हमारे वोट ले लेती सरकार, हमारी तरफ जांच नहीं करती। सरकार के खिलाफ गुस्सा है, राशन कार्ड नहीं बनता और तमाम तरीके के समस्याएं मांगे हैं उनकी, ये भी है कुछ। इनसे बात करते। क्या नाम है आपका? ललित कुमार भांतु जी। आप किस पद पर हैं? क्या है? मैं प्रकोष्ठ का महासचिव हूँ, प्रदेश महासचिव। तो क्या आज ये समस्या लेकर आप आए यहाँ पर? ये आज समस्या थी, बहुत सारी समस्या थी हमारी, लेकिन हमारा ये आज विमुक्त दिवस था, वो मनाया हमने। समस्या हमारे यहाँ के है, जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं लोगों के, किसी भी वर्ग में नहीं है अभी तक। भाई तुम सामान्य में कर दो, पिछड़ा में कर दो, एससी में कर दो, एसटी में कर दो, पर अभी तक जो है हमें किसी भी सूची में शामिल नहीं किया जा रहा है। किसी प्रकार की जो है हमें योजना नहीं मिल पा रही है। यही मांगे हमने। कितने लोग हैं लगभग यहाँ भोपाल में? भोपाल में तो करीब 10 लाख तो नहीं, करीबन 50-60 गांव ऐसे हैं और अलग अलग जिलों में पूरे प्रदेश में है, जहाँ अलग अलग। पूरे मध्य प्रदेश में 10 लाख जनता है मध्य प्रदेश। पादरी समाज है, पादरी है, सब जाति है, नट है। अभी तक महाराष्ट्र में आरक्षण मिल चुका, अभी हमारे मध्य प्रदेश में नहीं मिला आरक्षण। जी बताइए सब। क्या है कि गोमक्कड़ जाति में जो हमारी जातियां हैं, कंजर समाज है, भेड़िया समाज है, 52 जातियां हैं, तो इन लोगों के सरकार ने आयोग तो बना दिया, लेकिन आयोग को उनको किसी भी तरह का कोई दर्जा नहीं दिया गया। तो दर्जा नहीं देगी कैबिनेट में, तो उनको हमको लाभ कैसे मिलेगा? सिर्फ उसको जैसे एक खेत का बिजू का बना के उसको खड़ा कर दिया, उसको देखते रहो। घुमक्कड़ जाति वाले हो, तुम खा नहीं सकते हो, ना तुम्हारा प्रमाण पत्र मिल सकता है, ना तुमको कुटीर मिल सकती है, ना तुम पिछड़ी वर्ग। कुछ और जो यहाँ के जो लोकल आदिवासी जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंजाब सिंह सिसोदिया है। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ गांधीनगर गोंड बस्ती में। तो आपका भी कुछ नहीं है राशन कार्ड? राशन कार्ड भी नहीं है और मैं लोन लेने गया था, तो 12 दफ्तर में मुझे बोले जाति प्रमाण पत्र बना के लाओ। तो जाति प्रमाण पत्र हमारी पारदी जाति का तो बनता ही नहीं है। तो क्या क्या है आपके पास? अभी कोई दस्तावेज? मेरे पास दस्तावेज है, मेरे को वहाँ से जहाँ से कलेक्ट्रेट से मिला था एक कागजात, मैं लेके उसे घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे जाति प्रमाण पत्र अभी तक नहीं मिला उन लोगों ने। तो देखिए ये दस्तावेज बता रहे हैं, ये एक पूरा ऐसा समाज है जो पिछले आज़ादी के मिले 70 साल हो गए, लेकिन अभी तक इनके पास कोई इनके जाति संबंधित कोई दस्तावेज इनको मुहैया नहीं कराया, राशन कार्ड नहीं मिला। ये कुछ दस्तावेज हैं। ये क्या है? ये जाति प्रमाण पत्र के लिए, लेकिन 7 दिन में जाति प्रमाण पत्र बनता है, लेकिन मुझे 2 महीने से भटका रहे। अच्छा। लेकिन अभी तक जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया। और मान्यता है, सरकार मोदी सरकार बोलती है, कांग्रेस सरकार बोलती है कि विकलांग को या हैंडीकैप को लोन मिलना चाहिए, लेकिन लोन कहीं भी नहीं मिलता मेरे को, और यानी 600 रुपये मिलते हैं बस। और मेरी ज़मीन भी है जिरनिया बिलोरी में, ये उसका पट्टा है। मोदी सरकार ने बोला था, बोले फिर से दूसरा पट्टा बना के देंगे हम लोग, लेकिन अभी तक मुझे वापस पट्टा नहीं बना के दिया। और मेरी हमारे लोगों की समस्या है साहब। जिरनिया में हमारी ज़मीन थी, रामस्वरूप पवार। हमारी जिरनिया में ज़मीन थी, वो ज़मीन सरकारों ने छुड़ा लिया। 20 साल हो गए लड़ रहे हैं। हाँ लड़े, केस लड़े बहुत साहब, जब भी नहीं दे रहे वो ज़मीन। हमारे पट्टे हैं हमारे इतने 32। सर हम विमुक्त जाति से अमित कुमार कंजर से हैं। हम MA पास हैं पॉलिटिकल साइंस से, पर हमें हमारा बीजेपी शासन में आयोग तो बना दिया, पर हमें इसे पूरी तरह से लाभ नहीं मिला है। अब हमें आरक्षण भी नहीं मिल रहा है, अब हम बेरोजगार हैं। और मैं MA पॉलिटिकल साइंस से पास किया हूँ। और मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ।
अब हम ये चाहते हैं कि हमारा आयोग विमुक्त का बन गया है, तो हमें कम से कम महाराष्ट्र की तरह 3% तो हमें आरक्षण दे दीजिए, ताकि हम अपना नौकरी मिल सके। कम से कम हम मध्य प्रदेश में 1 करोड़ जनसंख्या के विमुक्त और अर्ध घुमक्कड़ निवास करते हैं, तो कि हम रोडों पे घूमते हैं। आज भी हमारे कच्चे घर हैं, हम पूरी तरह से अच्छी तरह से बिखरे हुए हैं। और हम यहाँ पर मंत्री जी से मिले, क्या आश्वासन दिया? मंत्री जी बोले हैं, मंत्री जी तो बताए कि हम वहाँ विभाग में जाकर कुछ कार्य सुधारेंगे। हम ये चाहते हैं कि हम मोदी जी से, कांग्रेस सरकार से ये चाहते हैं कि हम विमुक्त हैं, तो हमारे लिए कम से कम हमारे को आरक्षण की सुविधा दे, ताकि हम हमारा योजनाओं के सीधा जुड़ सके। और हम रोडों पे अपनी आरक्षण की मांगों को लेकर ये पूरा समाज यहाँ पर आया हुआ है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए। आज कितने लोग यहाँ पर आए? कम से कम सर आज 5 लाख जनसंख्या के हैं विमुक्त जाति, अर्ध घुमक्कड़ जनजाति, कंजर समाज है। जी जी जी, यहाँ इन समाज के अध्यक्ष जी भी हैं। जी ये प्रोग्राम जानकारी जी, क्या मंगलम पवार प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, मंगलम पवार प्रदेश उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश विमुक्त कांग्रेस घुमट। आप आज यहाँ पर आए, ये पूरा सम्मेलन हुआ, क्या मांगे, सबसे महत्वपूर्ण मांगे जो थी क्या रही थी आज वो आपसे? बंजारा समाज को और विमुक्त जाति के जो समाज हैं, इनको महाराष्ट्र पैटर्न पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस संबंध में सरकार ने परीक्षण करा लिया है और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की पूरी रिपोर्ट मुख्य सचिव के पास विचाराधीन है। माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी यदि चाहें तो मतलब ये इसको अमल में लाया जा सकता है। आज मंत्री जी महोदय मरकाम जी थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उनके आश्वासनों से तो यही लगता है कि कांग्रेस सरकार और मंत्री जी और कमलनाथ जी विमुक्त घुमक्कड़ जातियों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मुखौटाधारी लोग हैं, जो कांग्रेस के आज के आयोजन में जो समर्पित कांग्रेसी वो मंच पर नहीं थे। मैं प्रदेश का प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष हूँ और मध्य प्रदेश जो घुमक्कड़ प्रकोष्ठ का जो अभिकरण का जो गठन हुआ है, उसके जन्मदाताओं में मूल नामों में से मेरा नाम है। जो दिग्विजय सिंह जी, सुभाष यादव, इन्होंने अर्जुन सिंह की घोषणा के अनुसार अभिकरण का गठन किया था, लेकिन वो कहते ना कि इसमें खोद मरे चूहा। और कौन मंच पर कौन नजर आया आपको? मंच पर आरएसएस विचारधारा के लोग अधिक हैं और भाजपा विचारधारा के हैं और कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता मंचों पर थे, जिन्होंने बंजारा समाज के लिए जीवन भर काम किया। ऐसे हमारे भीम सिंह भाई राठौड़, ये प्रदेशाध्यक्ष हैं। बताइए आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भीम सिंह राठौड़, ऑल इंडिया बंजारा संघ प्रदेश अध्यक्ष। तो आप लोगों को आज मंच पर स्थान नहीं दिया जाए? नहीं, मंच पर तो दिया गया, पर बाकी जिस हिसाब से कार्यक्रम की रूपरेखा बननी थी, ये घुमंतु जाति के जो वरिष्ठता के आधार पर, जिसकी मतलब योग्यता के आधार पर उनको मंच पर बिठाना चाहिए। ये दलगत राजनीति से उठ के अलग कार्यक्रम था, ये समाज का कार्यक्रम था और विमुक्त आदिवासी अपना विमुक्त दिवस मनाया जा रहा था, बंजारा समाज विमुक्त घुमंतु जाति का। अब इसमें कि बड़े जो वरिष्ठ लोगों की अवहेलना की गई और मंच पे अपने हिसाब से मतलब जो संचालन कर रहे थे, तो अपने हिसाब से उनको मंचों का संचालन किया। आप लोगों का क्या जो मुख्य रूप से मांगे हैं, कितने लोग हैं, पूरी संख्या कितनी है प्रदेश में? हमारी तो अगर ये जाति, अगर 52 जाति का समावेश है घुमक्कड़ जातियों में, तो मतलब करीब नहीं करते, करोड़ों में है। मतलब इसे 15 से 20 करोड़ की आबादी मतलब देश में है और प्रदेश के अंदर करीब 1 करोड़ से ऊपर की आबादी एक प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। और यही जाति जिन्होंने बंजारा समाज का आज जो हम मना रहे हैं, जो आज मना रहे हैं अपने विमुक्त दिवस, ये इसलिए मना रहे हैं कि जो अंग्रेजों ने काला कानून हमारे ऊपर जो लादा था, आज़ादी के 5 साल बाद हम आज़ाद हुए। 47 में देश आज़ाद हो गया था, बाकी हमको आज़ादी पूर्णतः 52 में मिली। कारण कि अंग्रेजों को परेशान ज़्यादा लोग करते थे, तो ये घुमंतु लोग जो हमारे बंजारा समुदाय के लोग थे और जो जितने भाई हैं सब ये करते थे, और इन्हीं के कारण आज़ादी में हमारे पूर्वजों का भी योगदान रहा है। क्या लग रहा है कब तक ये जो आपका आरक्षण की मांग है उस पर क्या विचार किया जाएगा? माननीय कमलनाथ जी इस पर विचार कर रहे हैं और हमें भी पूरी उम्मीद है कि माननीय मरकाम जी भी बोल के गए हैं कि आपके जितने भी समुदाय के लोग हैं उनके सबसे चर्चा करके और अच्छा से अच्छा कोई भी डिसीजन लेके और समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे। चलिए, मैं संतराम बंजारा छिंदवाड़ा से। ये जो विमुक्त जाति का सेल बनवाने में चुनाव के पहले मैंने माननीय कमलनाथ जी के क्षेत्र से हूँ और मैंने प्रयास करके इस सेल को
डायग्राम बनाने को हमने दिया कि साहब 80 लाख वोट है यहाँ पर बंजाराओं की और आप विमुक्त जाति का एक सेल बनाओ। प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बनाया और हम लोगों ने, हमारी टीम लोगों ने, हम पूरे सभी बंजारा कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर काम करे। आज सरकार बन जाने के बाद डुप्लीकेट लोग यहाँ पर जो भाजपा विचारधारा के, जिन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचा, जिन्होंने कमलनाथ जी को नुकसान पहुंचा, वो आज मंच को अधिग्रहण कर रहे हैं। हम लोग इस चीज़ का विरोध नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आज विमुक्त जाति दिवस है हमारा। कौन थे मंच पर जो ये इसमें युवा संघ के ललित पवार वगैरह, उनकी जो कंपनी है पूरी, वो ये लोग, इन लोगों ने जो काम करे, ये हमको इसकी घोर निंदा है एकदम से। और हम लोग माननीय कमलनाथ जी से मैं निवेदन करूंगा, 3 दिन ही 8 दिन बैठ के करूंगा। महापंचायत हम लोग ने, जिनने हम सरकार बनाने में हम भूमिका करें, हम लोगों ने घूमे 3-4 महीने लगातार, हम लोगों को वहाँ पर मंच में अवॉइड किया जा रहा है और डुप्लीकेट लोग अगर मंच में बैठ रहे हैं। हमारा तो जो है शासन की नीति माननीय कमलनाथ जी से, हमारा वोट छिंदवाड़ा जिले के हैं। और सम्मेलन में कौन कौन आज मंत्री जी और विधायक आए थे? तुम्हारे सचिन यादव जी आए थे, मरकाम जी आए थे, तुम्हारे कुणाल चौधरी जी आए थे, नारायण पटेल जी आए थे, बहुत मंत्री जी आए। मगर हमें खाली इस बात की, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जाते थे, हमारी दिल की बात हो जाती, क्योंकि हम उनका वादा था चुनाव पहले। मंत्री जो अध्यक्ष पद की दावेदारी को लेकर क्या किस प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी जो चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष तो बनाया, सेल बना था इसका, पीसीसी की पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष माननीय सोनिया जी के साथ मुलाकात। हाँ, वो तो आज दिल्ली में है माननीय कमलनाथ जी, इसलिए हम लोग नहीं पहुंच पाए। हमें बहुत उस चीज़ का खेद दुख है। वो मैं कमलनाथ जी के क्षेत्र का हूं और कम से कम 18 साल से जुड़ा हूं और हमने विपक्ष में रह करके, भाजपा के विपक्ष में रहकर नारायण सिंह बंजारा को लोकायुक्त की जाँच में मैंने कार्रवाई करवाया माननीय कमलनाथ जी के निर्देश में।